मंदिर की श्रृंखला पार्ट 2 में जिस मंदिर के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो बलिया जिला के रसरा मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर है। और इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, कैमरामैन आपको जूम करके दिखा देंगे। बजाओ, दिखना चाहिए ना। ठीक है, ले तो ये जो लक्ष्मेश्वर मंदिर है, यहाँ पे भगवान श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी आए और उन्होंने यहाँ पे लक्ष्मण जी ने शिवलिंग की स्थापना की और तब से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। और ये त्रेता युग से एक बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण धर्म स्थली है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बलिया में ऐसी भी जगह है जहाँ पे श्री राम जी लक्ष्मण जी आए और वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की और यहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट किया। और भी हम इसके बारे में जानेंगे, सर्वेश से पूछेंगे कि सर्वेश आपको क्या जानकारी है यहाँ इस बारे में। जी, जहाँ तक मैंने सुना है इस चीज़ का कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ बलिया मतलब इस जनपद में आए, तो काफ़ी सब जब विश्राम किए, जैसे वहाँ तक आपने जैसा कि हमने कामेश्वर धाम में दिखाया था, धाम में देखा था कि वहाँ प्रभु श्री राम का जो वो उन्होंने वहाँ पर शिवलिंग का स्थापना मतलब भोलेनाथ के द्वारा। और यहाँ पे क्या है कि जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी ने यहाँ शिव की आराधना की और उसके बाद यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की, जो लक्ष्मेश्वर डी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ और लक्ष्मण जी दोनों का एक नाम का स्वरूप जोड़ करके ये भी कहा जाता है सर्वेश जी की जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ताड़का को मारने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में यहाँ विश्राम करके लक्ष्मण जी ने भगवान शिव की पूजा की, स्थापना की और फिर यहाँ से आगे वो बक्सर की तरफ निकले थे। हम थोड़ा पुजारी जी से भी पूछेंगे, उनके उससे भी जानेंगे कि क्या है यहाँ की विशेषता और क्या। मेरा नाम रामचंद्र पांडे है जी। तो मंदिर लक्ष्मेश्वर डीह मंदिर के पुजारी जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ विशेषता और क्या कहानी है असल में यहाँ की। तो जी बाबा जी बताइए कुछ मंदिर के बारे में। ऐसा है जी, ये जो लक्ष्मेश्वर नाथ मंदिर जी, तो इस त्रेता युग में जब विश्वामित्र मुनि बक्सर में यज्ञ कराते थे जी, तो उस समय तारुका सुबाहु मारी वगैरह वगैरह वहाँ राक्षस सब ध्वंस कर राम और लक्ष्मण जब गुरुकुल से आए अयोध्या जी, तो विश्वामित्र जी को मालूम हुआ, वो गए राजा दशरथ जी से कहे कि हमें को यज्ञ कराना है। उसी निमित्त राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ के लिए आए थे तो यहाँ रुके। आने के बाद 4 मास हो गया, श्रावण का माह आ गया तो 1 महीना रुकने के बाद लक्ष्मण जी के द्वारा शिवलिंग का स्थापना हुआ, विश्वामित्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठान किया गया। इसके बाद वो लोग 4 मास बिताने के बाद चले गए तारकावत। यहाँ मुनियों का डेरा बोला है, उसी के नाम यहाँ मुंडेरा है। अच्छा, मुनियों का यहाँ पहले डेरा हुआ करता था, इसलिए मुंडेरा नाम पड़ा है। और यहाँ बगल में ही राम घाट है जो आज भी आम घाट के नाम से प्रचलित है। तो यहाँ ये तो कुछ दिन के बाद लुप्त हो गया था, लेकिन 500 वर्ष पहले एक नगर के दुबे जी यहाँ जागीर था, जमीन बहुत ज्यादा जमीन था, वह आया करते थे और कुष्ठ रोग के मरीज तो शौच लगा तो अपने नौकर ऐसा हुआ जल ले जा करके दुबे जी को दिया। दुबे जी अपना सब साथ किए,
जितना भी लगा था हाथ में वो सब ठीक हो गया। अच्छा तो दुबे जी नौकों से बोला कर पानी कछुआए तो उसमें शिवलिंग निकला। तो खुदवा कर नगर ले जाने के फेर में पड़े। तो उनको आकाशवाणी हुई रात को कि दुबे जी मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, मैं त्रेता युग में लक्ष्मण के द्वारा स्थापित हूँ, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। अगर जो पताल तक खोदोगे तो भी मैं पताल तक चला जाऊंगा, तुम यही मंदिर बनवा दो। तो 500 वर्ष पहले ये मंदिर तब से चला आ रहा है। हम लोग 500 वर्ष पहले से हमारे पूर्वज यहाँ पुजारी थे, पूजा को बसाया गया है। जनता यहाँ की जी हमारे पूर्वज को बसाई, तभी से हम लोग यहाँ पे है आ रहे। इस समय एक से लेकर हम लोग आज 50-60 घर पूरा गाँव बस चुका है। जो भी बाबा का दर्शन करता है उसकी इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि वो युवा अवस्था में ये शादी से पहले शिवलिंग का स्थापित हुआ। विश्वामित्र मुनि के द्वारा स्थापित हुआ है। जी बात है। आइए तपोभूमि है, ये सतयुग से मुनियों का स्थान है। या तमसा नाम का नदी, तमसा नदी इसी जंगल पहले था ना, तो इसी के नाम पे मुनियों का डेरा तमसा नदी के किनारे पे बसा हुआ जी जी। तभी से लक्ष्मेश्वर नाथ के नाम प्रसिद्ध है। तो देखा बहुत सिद्ध पीठ है यहाँ, बहुत से बड़े बड़े ऋषि मुनि आते अपना सिद्धि प्राप्त किया है। इस समय भी लोग आते हैं सिद्धियां प्राप्त करते। अच्छा अभी भी आते हैं, एक से आते हैं यहाँ बैठकर मौन एक महीना सिद्धि करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। एक हफ्ता सिद्धि यहाँ लोग करते हैं। आज भी सिद्धेश्वर लोग आते हैं, अपनी सिद्धि प्राप्त करके जाते हैं यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो देखा आपने पंडित जी ने किस तरीके से इस मंदिर के बारे में इतने विस्तृत जानकारी दी। क्या आप लोगों को पता था कि तो नीचे कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही मंदिर, आपने बहुत सारे मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे मंदिरों को दिखाएं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और आपको फिर से बलिया के ऊपर गर्व करना सिखाएंगे।